पीआर कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप से मैटर करते हैं? दैट्स द बिजनेस साइड ऑफ इट। सो मैं आपको बताता हूँ, जैसे जब मैं आया तो हम लोग सब आते हैं, या तो दो ही चीज़ें चेस करके आते हैं, या तो फेम चेस करके आते हैं, या फिर हम चेस करके आते हैं सॉरी आई लॉस्ट माय थॉट, क्या सवाल था? पीआर रिलेशनशिप्स कॉन्टैक्ट, क्या ये मैटर करते हैं? सो हाँ, मैं बोल रहा था कि हम लोग जब आते हैं तो हम दो चीज़ें चेस करके आते हैं, एक होता है फेम और दूसरा होता है पैशन, राइट? लेकिन हम तीसरी बहुत बड़ी चीज़ भूल जाते हैं। आप पैशन से चीज़ें बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, लेकिन आपको बेचने के लिए और ग्रो करने के लिए धंधा करना पड़ता है, उसको धंधा बोलते हैं। दैट इज़ द बिजनेस साइड ऑफ फिल्म मेकिंग। सो जब तक मुझे बिजनेस साइड नहीं समझ में आई थी तब तक मैं धक्के खा रहा था। जिस दिन मुझे बिजनेस साइड समझ में आ गई, मेरा पैशन भी बैलेंस हो गया, मेरा फेम भी बैलेंस हो गया और मेरा बिजनेस भी बैलेंस हो गया। एंड आई स्टार्टेड डूइंग बेटर इन लाइफ, एंड आई स्टार्टेड डूइंग बेटर इन द इंडस्ट्री, एंड आई स्टॉप्ड ब्लेमिंग अदर पीपल फॉर माय फेलियर्स, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये सवाल मैंने इसलिए पूछा, विवेक ओबेरॉय का एग्जांपल मेरे जहन में आया। वो आए थे, एवरीबॉडी सेड साथिया के बाद, ही इज लाइक शाहरुख खान, इवन आदित्य चोपड़ा समवेयर मेंशन्ड ही इज लाइक शाहरुख खान, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट हिम, सारी बड़ी एक्टर्स सब पे चढ़ा था। सडनली वो फेड हो गए। टैलेंट वही था, इंसान वही था, लोग वही थे, गायब हुए। बाद में एक अलग तरीके से उन्होंने अपने को एस्टैब्लिश करना शुरू किया। एक कॉमिक जोन में, एक सीरीज में वो रह गए, बट वो जिसके बारे में कंपनी देखी थी हमने, या जिसके बारे में हमने और फिल्में देखी थी, वो नहीं रहा, और उसको लेके लोगों ने उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स का अटैक किया। ये सवाल मैं अप्रत्यक्ष तौर पे आपसे पूछता हूँ, क्योंकि आपको लेकर भी सोशल मीडिया बहुत सारी खबरें चलती है, आपके पास्ट रिलेशनशिप को लेकर, उसमें एक बड़े इंसान का जायका था। क्या वो चीजें डैमेज करती हैं फिल्मों पे, काम पे? नहीं, नॉट एट ऑल। अगेन आई वुड रिपीट द सेम थिंग दैट आई सेड, आई स्टॉप ब्लेमिंग अदर पीपल फॉर माय फेलियर्स। जिस दिन मैंने अपने आप पे काम करना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन से मेरी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई। क्योंकि मेरी पूरे दिन की एनर्जी किस में जा रही थी? ब्लेम करने, उनको ब्लेम करने में, कि अरे यार उसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो। अबे तूने क्या किया खुद? तूने क्या किया? तू आज घर से निकला किसी प्रोड्यूसर से मिलने के लिए? नहीं निकला, तो फिर कहाँ से काम मिला? क्या तू आज गया किसी कास्टिंग डायरेक्टर से मिला? नहीं मिला। क्यों? घर पे बैठ के उसी को गाली दे रहा था कि अरे उसके साथ काम कर रहा है, मेरे को कॉल नहीं कर रहा। तो जा भाई, जाके मिल, बताओ मार्केट में ये प्रोडक्ट है, इसको खरीदो, इसको बेचो। अगर आप नहीं दिखाओगे प्रोडक्ट, आज एप्पल भी बीइंग द बिगेस्ट लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, इट्स अ $1 ट्रिलियन कंपनी, राइट? इट्स नॉट अ स्मॉल जोक, दे स्टिल सेल एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस। हम लोग क्यों आए यहाँ पे राहु के? तो क्यों बेचने आए? इसीलिए बेचने आए कि हमने बनाई है कोई चीज़। अगर हम नहीं बताएंगे लोगों को कि हमने ये फिल्म बनाई है, तो लोग क्यों देखने आएंगे? नाइस। बना के थिएटर में लग गई तो लोग थोड़ी घुस जाएंगे। कभी असहज होते हो जैसे किसी को काम मांगने गए, एंटरटेन नहीं किया? क्योंकि एक समय के बाद इंसान का ईगो आता है। एक फिल्म हिट हो गई, पहली बार गया आदमी, सर वो ना नंगा नहाया क्या निचोड़े क्या होता है? इसका जो बेटर टर्मिनोलॉजी आई थिंक अगर मैं बोलूँगा तो, जब किसी एक्टर की जीवन ऑडिशन से नरेशन पे जाता है ना, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। आप समझ रहे हो? जो आपका ये सेम चीज़ है, आप जब ऑडिशन देते हो, ठीक है, उसके बाद तो आप कह रहे हो यार मुझे करना, मुझे करना, मुझे करना, भाई एक बारी मेरे लेफ्ट प्रोफाइल है, मेरा राइट प्रोफाइल है, मैं ये करके दिखाऊंगा। फिर जब आपके पास कोई आता है कि यार ये स्क्रिप्ट है, आप करोगे, आपकी फट जाती है 2 मिनट के लिए। मेरे साथ हुआ था भाई, मैं पहली नरेशन के लिए रोने लग गया था। मैं कॉमेडी फिल्म थी, मेरा रोना निकल गया था। और एक ऐसे होटल में बैठे हुए थे जुहू में, तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे करके, फुकरी अभी आई थी एंड स्टार्टेड डूइंग वेल एंड ऑल दैट, तो मुझे बुलाया, मुझसे पूछा कि ऐसे ऐसे करके फिल्म मैं भी करूँगा। मैं रोने लग गया। कहते सर कॉमेडी पिक्चर आप रो क्यों रहे हो? मैंने कहा भाई मुझे इतनी आदत हो गई है, पता है, लोगों के पास जा जाके बोलने की यार प्लीज काम दे दो। आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं करूँगा नहीं करूँगा। मेरी फट गई थी 2 मिनट के लिए।